So we are studying here production technology as well as floral biology species and cultivation aspects of crop bear. So bear, it is very common crop in India. So most of the time in dry zone or semi-arid area, you can find this tree on the bund or on the border of your main orchard. Okay, so it is very hardy crop. Okay, it required very less moisture, less so sometimes no irrigation. So like wise jackfruit crop is there uh, in South India. So same way this crop is also there. So it is somewhat neglected crop, but nowadays some very recent varieties are coming like apple bear. So farmers are getting more attention in this crop since consumer preference also there for some very good variety. It is having so many nutritional value, nutritional aspects. Okay, as well as it is a cheap fruit in the market. So it is also known as poor man fruit. So it is known as poor man fruit also. So it is very ancient as well as common fruit crop in India. So leaf tree for growing एरिड एज वेल एज सेमी एरिड. जो आप एरिड या सेमी एरिड जोन है, तो ये सारे जोन कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में कुछ जोन है, राजस्थान में जोन है, तो हरियाणा में है. तो ऐसे जो स्टेट है उसमें ये अच्छी तरह से कल्टीवेट होता है. और उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस एरिया के जो भी कुछ एरिड सेमी एरिड ड्राई पार्ट्स है तो उसमें अच्छी तरह से आ जाता है. So fruits are rich in vitamin A, then B complex, eaten fresh, then candied, dried, or pickled. So these are post-harvest or value addition in this crop. So several products like bear butter or bear squash, then juice, so also may be prepared out of this fruit. Okay. So post-harvest में भी इसका बहुत ही अच्छा value है. सो इसका इंडियन स्पेसीज जिसका नाम बोलते हैं जिजिपस जुजुबी. सो और अदर भी स्पेसीज है जैसे कि जिजिपस मॉरिशियना है, तो वो चाइनीज है, ये इंडियन है. ठीक है. इट इज बिलोंग्स टू फैमिली रामनेसी. ट्वेन इज इक्वल टू 24 डिप्लॉयड. ये इसको बेर बोलते हैं, किंग ऑफ फ्रूट है, पोर मैंस फ्रूट भी बोलते हैं. तो इसका ओरिजिन इंडिया का ही है, इंडिजीनियस फ्रूट है, तो इसके लिए इसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा है. और जो कुछ इसके लोकल कल्टीवर्स है वो हमें कंजर्व और प्रिजर्व करने चाहिए. तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. तो ये एक थॉर्नी एवरग्रीन ट्री टाइप रहता है जिसको बहुत ही स्पाइन आ जाते हैं, स्पाइंस रहते हैं इसको. तो ये एक जीरोपाइटिक या एडेप्टेशन होता है जो कि ड्राउट या डेजर्ट सिचुएशन में या कम पानी वाले एरिया में सर्वाइव करे. जैसे कि पोमोग्रेनेट में भी आपको ये नजर आएंगे जो स्पाइंस रहते हैं. वुड एप्पल में स्पाइन रहते हैं, बेल में स्पाइन रहते हैं. ये जो एक स्पेशल एडेप्टेशन कैरेक्टर रहता है जिसकी ड्राईलैंड या सेमी एरिड या एरिड जोन में जो कुछ क्रॉप आते हैं, तो इनका जैसे कि वो लॉस ऑफ वाटर या ट्रांसपिरेशन कम हो जाए उनके पत्तों से या स्टेम के पार्ट से भी, तो इसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म रहती है इसमें. तो इस मैकेनिज्म इस क्रॉप में भी होती है. और यहाँ पे पत्तों का आकार भी बहुत छोटा रहता है क्योंकि लॉस ऑफ वाटर भी कम हो जाए एज कम्पेयर टू लीव्स फ्रूट्स विच आर ग्रोन इन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडियन पार्ट्स. ओके. यहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पे लीव्स इसका बहुत शॉर्ट पिट्यूल होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेन्स रहते हैं. फ्लावर्स इसका एक्सिलरी साइमोज में आता है, एक्सिल्स में आता है, लीफ के एक्सिल्स में, एज वेल एज लेटरल शूट्स रहते हैं, साइड ब्रांचेस, उस पर भी उसके फ्लावर आ जाते हैं. तो इसका पेल येलो कलर के होते हैं. तो इसके बारे में हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे. कुछ जैसे कि फ्रूट्स इसका ड्रूप है, जैसे मैंगो का फ्रूट होता है ऐसे ही इसका फ्रूट है. तो सेंटर में इसका सीड रहता है, ये बहुत ही हार्डी स्टोन रहता है. और आउटसाइड जो मिजोकार्प या पल्प रहता है एंड आउटसाइड इसके पेरिकार्प रहता है. तो ये दोनों पार्ट जैसे कि ये एडिबल है. तो ये मैंगो की तरह ड्रूप है, मैंगो को ड्रूप बोलते हैं. तो बीच में हार्डी स्टोन रहता है और आउटर वाला सभी पार्ट एडिबल रहता है. ठीक. तो इस तरह से
So it is round, ovate, then fleshy, crisp, sweet to subacidic in taste, brown to orange to brown in color. So it is species like Gigipus rhamnus. It is genus. It includes around 40 number of species. Two important species, Gigipus jojobi and Gigipus mauritiana. So Gigipus jojobi, it is also known as Chinese. Okay. Okay, so it is also known as Chinese date. Chinese date hai. It is deciduous, has glabrous leaves, zigzag type of branches. So flowers are in spring and fruits will be ripen in summer month. Okay, then Gigipus mauritiana hai. It is also known as Indian or cottony jujube or bear. So it is adapted to tropical as well as subtropical situations in India. So it is evergreen, partially shed their leaves in summer. That is summer deciduous type. So it has the pubescent type of leaves as well as branches or drooping branches. So flowers in summer and fruits ripen in spring season. Okay. So it is commercially a very important crop in most important variety. Yeah, sorry, important species in India. Okay. So different varieties like there are around more than 125 cultivars are grown in India. So different states, there are different cultivars are there, like Andhra Pradesh, you have Godia, Banarasi, Bihar, Banarasi, Nagpuri, Thornless, हरियाणा में भी कुछ कल्टीवर्स है यहाँ पे ये महाराष्ट्र में जैसे सांबर है बादामी है मनुकी कुली मेहरून पंजाब तो गोला जैसे राजस्थान में है तो यहाँ पे ये कल्टीवर कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ इंपॉर्टेंट कल्टीवर्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है एटलीस्ट आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कल्टीवर्स पता होना चाहिए या फिर कोई वैरायटी पूछा आपको ये वैरायटी किस चीज का है किस क्रॉप का है तो आपको तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट बोल्ड करके दिए है वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि उमरान होता है ये कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल बाय फ्रूट ग्रोवर लेट सीजन वैरायटी थोड़ा लेट आता है इसका क्रॉप फेयरली बिग इन साइज फ्रूट्स राउंड एट एपेक्स एंड क्वाइट स्वीट तो इसका कीपिंग क्वालिटी अच्छा होता है यील्ड भी इसका अच्छा रहता है दूसरा है गोला इट इज द बेस्ट वैराइटीज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल तो राउंडिश गोल्डन येलो कलर का फ्रूट होता है 25 ग्राम इसका वेट होता है सॉफ्ट वाइट जूसी स्वीट TSS इसका रेंज अच्छा है स्वीट टाइप है 125 kg पर ट्री यील्ड मिलता है और ये अर्ली टाइप है तो ये दोनों वैरायटी में एक लेट टाइप है दूसरा अर्ली टाइप है तीसरा है सेब ये भी अर्ली टाइप है और इसका पॉलिनाइजर करके यूज होता है जो आप अगर बेर का ऑर्चर्ड स्टेब्लिश कर रहे हो तो सेब का कुछ वैरायटी लगाइए जिससे कि अच्छे से पॉलन आपको मिल जाएंगे और पॉलिनेशन अच्छा होगा और आपको फ्रूट यील्ड अच्छा मिलेगा तो ये पॉलिनाइजर करके एक्ट करता है सो फ्रूट्स आर slightly roundish in shape yellowish in color then weight varies from 15.5 to 20.5 gram so TSS 20.5 बहुत स्वीट रहता है तो यील्ड भी लेवल इसका अच्छा है then Sonur number 2 it is mid season high yielding variety so ripened during second fortnight of March so fruits are oblong in shape golden yellow in color large in size then pulp sweet in taste as well as typical flavor तो इलायची ये भी important जैसे कि कार्डिमम टाइप ऑफ शेप होता है इसका फ्रूट्स वेरी स्मॉल रहते हैं कार्डिमम जो इलायची होती है उसके टाइप का इसका शेप होता है प्यूकुलर फ्लेवर और उसको टेस्ट भी जैसे कि कार्डिमम को होता है वैसे इसको प्यूकुलर फ्लेवर आ जाता है ठीक है तो दूसरा फ्रूट्स आर स्मॉल एवरेज 6 ग्राम होता है 12.5% ऑफ TSS ना स्वीट नहीं होता है ये तो 115 kg पर प्लांट और ये भी लेट वैरायटी है
और भी दूसरे जैसे वैरायटी है चौहारा, बनारसी कारका, रश्मि, कथली, चुहारा, मेहरून, ओके, परबणी, संदुरान, ओके, नरनूल। तो ये सभी वैरायटी गुड हैविंग टेस्ट एज वेल एज bearing habit. So coming to soil, so it can be grown successfully on marginal lands with very high pH. So it can tolerate alkaline situation also, or saltiness in soil it can tolerate. Then bare plants come up very well in dry as well as hot climate. Okay, according to climate, hot and dry climate में अच्छे से आ जाता है. So plants become dormant during summer season and they can tolerate this adverse weather condition. So plants क्या होता है, समर डेसिडियस रहता है तो उसके पत्ते शेड कर देता है, और समर सीजन ये होने के बाद थोड़ा थोड़ा इन बिटवीन समर जैसे कि उसको नया फ्लश आना और फ्लावर आना शुरू हो जाता है. तो इसमें वो डॉर्मेंसी का पीरियड रहता है 1.5 या 2 महीने का. It can be grown up to the elevation 1000 meter from mean sea level. Excessive moisture or moist conditions are not preferable. So it can be grown in unfavorable climatic conditions. Okay. So coming to propagation, यहाँ पे सीड से propagation कर सकते हैं, पर सीड बहुत ही हार्ड होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको जर्मिनेशन नहीं मिलेगा, तो सीड ट्रीटमेंट लगेगी. तो इसके लिए आपको तो एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो जिब्रेलिक एसिड का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप. पहले तो सीड को आपको पानी में सोकिंग करना पड़ेगा 2 या 3 दिन के लिए, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा. बाद में फिर से आपको एसिड का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जिससे कोई डॉर्मेंसी वगैरह हो तो वो ब्रेक हो जाएगी और जर्मिनेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा. तो ये तो सीड से, पर सीड से प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप रूट स्टॉक रेज कीजिए, सीडलिंग रेज कीजिए, रूट स्टॉक रेज कीजिए, और लगभग 1 साल का रूट स्टॉक होने के बाद कोई अच्छे से वैरायटी का आप बर्ड लीजिए. सो साइन होता है वो, तो वहां से ये करके जो शील्ड या टी बडिंग बोलते हैं उसको, तो शील्ड शेप का जो राउंड कलर का बार्क, राउंड शेप का बार्क होता है और उस पर एक बर्ड होता है, तो उसको थोड़ा सा शूट्स वगैरह हो, तो वो ऐसा बर्ड आप लीजिए. यहाँ पे जो रूट स्टॉक पे आप आइए, वहाँ पे टी शेप लीजिए, तो एक हॉरिजॉन्टल कट लीजिए at almost 1 meter above the 1 meter 70 centimeter above the from ground level. या फिर बैग में आपने किया हो तो बैग में, तो एक हॉरिजॉन्टल कट लीजिए, एक ट्रांसवर्स कट लीजिए उसे, और फ्लिप ओपन कीजिए, जो बार्क का पोर्शन होता है तीनों दोनों साइड का वो ओपन कीजिए, और उसमें ये आपका शील्ड वाला जो टी बर्ड होता है वो इंसर्ट कीजिए, उसको अच्छे से टाई कीजिए, आपको 1 या 1.5 महीने में अच्छे से सक्सेस मिल जाएगा. तो ये होता है टी बर्डिंग या शील्ड बर्डिंग, ये वेरी कॉमन है. दूसरा होता है ये रिंग बर्डिंग. रिंग बर्डिंग भी ऐसा होता है, ये रिंग ऑफ बार्क पूरा आउटर ये करके फ्रॉम साइन स्टिक, यहाँ पर भी जो रूट स्टॉक पर भी रिंग जैसा पोर्शन निकालते हैं, आउटर बार्क निकाला जाता है, और वहाँ पे वो पूरा साइन इंसर्ट किया जाता है, वो जैसे रिंग जैसा नजर आता है आपको, तो इसको रिंग बार्क बोलते हैं, रिंग बडिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे स्पेसिंग इसका 6 into 6 मीटर है. तो कमिंग टू मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यहाँ पे 40 kg ऑफ FYM पर प्लांट आपको देना पड़ेगा. बाद में NPK भी 1 to 2 ईयर के लिए अलग है, 3 to 5 ईयर के लिए अलग है, और 6 ईयर ऑनवर्ड्स. तो ये डोज आपको देना पड़ेगा. ये पूरा kg पर हेक्टर में डोज दिया है, NPK पर हेक्टर के हिसाब से है. Coming to training and pruning, यहाँ पे bare plants should be properly tended during first 2 to 3 years in order to build up the proper framework of the plant. So यहाँ पे अगर प्लांट आपका बढ़ रहा है, पहले आपने ग्राफ्ट लगाया या कुछ सीडलिंग लगाया, तो पहले उसको लगभग 1 मीटर हाइट तक बढ़ते देना चाहिए. 1 मीटर हाइट तक बढ़ने के बाद एक आप उसको स्टेम उसका काट लीजिए, डिकैपिटेशन कीजिए,
तो बाद में साइड शूट्स, साइड ब्रांचेस आ जाएंगे। तो ऐसे आप 5 या 6 साइड ब्रांचेस, जिसको हम प्राइमरी ब्रांचेस भी बोलते हैं, वो मेंटेन कीजिए। तो इस तरह से आपको ये करना है उसका। तो बाद में ये तो हो गया ट्रेनिंग एस्पेक्ट। बाद में प्रूनिंग के लिए, प्रूनिंग इज डन टू इंड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू हेल्दी ब्रांचेस। तो यहाँ पे ये जो पहले स्ट्रक्चर हो गया, ट्रंक हो गया उसका, तो उस पर मैक्सिमम 5 या 6 ब्रांच आप रिमेन करो, और जो कुछ रिमेनिंग ब्रांच है वो रिमूव करो। जैसे कि प्रूनिंग में कोई डेंस ब्रांच हो, अनवांटेड हेल्दी पेस्ट डिसीज इन्फेक्टेड ब्रांच हो, या फिर कोई क्रिस क्रॉस ब्रांचेस हो, तो ऐसे कोई ब्रांचेस है तो रिमूव करो, जैसे कि प्रॉपर उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाए, सनलाइट उसको अच्छे से मिल जाए, उसका सेंटर भी ओपन रह जाए, तो इस तरह एयर सर्कुलेशन भी अच्छा रहे। तो ये सभी चीजें क्या होती है, अच्छी रहती है, जिससे फोटोसिंथेसिस क्रिया अच्छी रहती है, और जिससे फ्लावरिंग और आपको फ्रूटिंग फर्दर अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए ट्रेनिंग प्रूनिंग एस्पेक्ट। बाद में हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। सो हार्वेस्टिंग बिगिंस बाय नवंबर ऑनवर्ड्स। नवंबर ऑनवर्ड्स से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। So all fruits on the tree do not ripen at the time, and therefore 4 to 5 hand pickings are required in this season. So yield varies from 1 to 2 क्विंटल, मतलब 100 kg to 200-250 kg तक आपको मिल सकता है, डिपेंड ऑन वैरायटी। कमिंग टू पेस्ट एंड डिसीज, यहाँ पर फ्रूट फ्लाई है, हेरी कैटरपिलर है, फ्रूट फ्लाई, जैसे कि मैं गावा में फ्रूट फ्लाई होता है, तो अंदर उसके मैगोट से जाकर ओके अंदर लार्वा डेवलप हो जाता है। बाद में वो पूरा पल्प उसका खा जाता है। जैसे बेर बीटल होता है, वो बेर बीटल भी जो बेर बीटल फ्रूट को डैमेज करता है। दूसरा है डिसीज, जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू है, तो लीफ के सरफेस को आ जाता है। दूसरा ब्लैक स्पॉट रहता है, फ्रूट रॉट, कोलिटोट्रिकम अल्टरनेरिया, ये पूरे पेस्ट डिसीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे